Hello everyone. So today we're going to solve the problem of today, mother vertex. And this problem, all we have to do is to find out the mother vertex in a graph. So पहले समझ लेते हैं यार मदर वर्टेक्स क्या होता है. सो मदर वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स है जिससे हम बाकी सारी वर्टिसेस ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, पहला टेस्ट केस जो है, फ्रॉम जीरो, देख सकते हो तुम कि जीरो से हम टू भी जा सकते हैं, फिर टू से वन भी जा सकते हैं, और जीरो थ्री को भी एक्सेस कर सकते हैं, और फिर फोर को भी कर सकते हैं, राइट. तो जीरो को हम मतलब वर्टेक्स कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका आउटपुट जीरो होना चाहिए आई गेस. सो इसको करने के यार दो तरीके हैं. पहला कि हम तो या तो हम BFS अप्लाई कर दें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो उसमें क्या करेंगे कि पहले हम जीरो पे BFS मारेंगे. तो जीरो, फिर जीरो क्या करेगा, वन पे BFS मारेगा, फिर टू पे मारेगा, फिर थ्री पे मारेगा. मतलब इस तरह से ट्रैवर्स करेगा BFS, राइट. और दूसरी टेक्निक है कि हम DFS मार सकते हैं. दोनों ही मतलब करेक्ट है, दोनों करेक्ट सॉल्यूशन देंगे आपको. तो DFS जब मारेंगे तो क्या होगा कि पहली मतलब पहली ट्रैवर्सल में हमें अ, जो ये 015 वो मिलेगा, और फिर दूसरे ट्रैवर्सल में हमें ये टू मिलेगा. फिर मतलब पूरे डेप्थ तक जाएंगे DFS में, कोई भी एक नोड के. ठीक है, जैसे कि वन है तो वन के बाद फाइव है, ऐसे इस तरह से. तो देखो यार, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो BFS से हो नहीं रहा क्वेश्चन, पता नहीं क्यों. भले ही कंस्ट्रेंट के अंदर है हमारा सॉल्यूशन, मैं आपको दिखा देता हूँ. मुझे यहाँ पर रॉन्ग आंसर मिला है, दिखा देता हूँ. वैसे अगर आपको BFS पढ़ना है तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं. मैं सजेस्ट करूंगा लव अकबर से पढ़ लीजिए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है. तो एनीवेज, BFS पे नजर मारते हैं एक बार. तो उसमें क्या करेंगे, हम एक आंसर लेंगे क्योंकि हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर वैल्यू, राइट, कोई भी एक नोड. ठीक है, तो और एक विजिटेड वेक्टर लेंगे. ठीक है, और एक क्यू लेंगे, सीधा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मारेंगे, जिससे आंसर आराम से आ जाएगा. अगेन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जानना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी. मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको क्योंकि ये वीडियो इस क्वेश्चन के लिए है. तो एक काउंट रखेंगे. वो काउंट क्या करेगा ना कि मतलब हमें क्या करना है, मदर वर्टेक्स क्या है, जिस नोड से हम सारी नोड्स विजिट कर सकते हैं, राइट. तो काउंट हमारा नंबर ऑफ नोड्स को दर्शाएगा. इनिशियली काउंट इसलिए वन रखे क्योंकि एक नोड पे तो हम खड़े ही हैं, जो नोड पे खड़े हैं उसका काउंट तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे ना कि पहले क्यू डॉट पुश आई मीन्स इनिशियल नोड को हमने पुश कर लिया, फिर क्या किया, उसे विजिटेड भी ट्रू कर लिया. अब क्या करेंगे, जब तक ये BFS है, राइट, तो सारे उसके पहले चिल्ड्रन, मतलब जैसे मैंने बताया था, वन टू थ्री फोर, इनको पुश कर देंगे अपने क्यू में. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप, मतलब जो जिस पे हम खड़े थे ना, जिस जीरो पे, उसको हटा देंगे क्यू से क्योंकि उसके सारे चिल्ड्रन हमने ले लिए हैं. फिर हम क्या करेंगे, वो मतलब एडजेसेंसी ऑफ फ्रंट, लाइक हमने क्या किया कि ना एक फ्रंट नोड उठाई, जैसे कि ये जीरो उठाया था, ठीक है, फिर जीरो पॉप कर दिया. फिर अब हमने क्या किया, ऑटो नेबर्स इन एडजेसेंसी ऑफ फ्रंट. सो जीरो के एडजेसेंट कौन कौन है, वन टू थ्री और फोर, राइट. एक सेकंड, मैं नया बोर्ड निकाल लूँ. तो वन टू थ्री और फोर, और नीचे था फाइव शायद. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले क्यू में जीरो पुट कर दिया, और उसके बाद क्या किया कि फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट. तो इनिशियली तो क्यू में फ्रंट पे तो जीरो पड़ा हुआ है, तो फ्रंट में क्या आ गया, फ्रंट में आ गया तुम्हारा जीरो, राइट. उसके बाद हमने पॉप कर दिया. फिर हमने क्या किया, जीरो के जितने भी चिल्ड्रन है, मतलब वो चिल्ड्रन कहाँ से निकालेंगे, हम एडजेसेंसी लिस्ट से निकालेंगे ना, जो कि हमको दी हुई है. तो एडजेसेंसी लिस्ट में जीरो के कौन कौन से चिल्ड्रन है, वन टू थ्री और फोर, राइट. तो हम क्या करेंगे ना, उनमें ट्रेवर्स करेंगे, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो उन्हें विजिटेड ट्रू करेंगे और काउंट को बढ़ाएंगे. मतलब हम इस नोड पे ही पहुंच सकते हैं, इस नोड पे पहुंच सकते हैं, इस पे पहुंच सकते हैं, इस पे पहुंच सकते हैं. ठीक है, इन सबको हमने कर दिया, और इनको मैं पुश भी कर दूंगा क्यू में. तो अगला स्टेप मेरा क्या रहेगा, काउंट तो इंक्रीज करूंगा ही, साथ ही साथ इनको ही पुश कर दूंगा. तो वन टू थ्री और फोर आ गया क्यू में. अब मैं फिर से यही चीज रिपीट करूंगा क्योंकि मीन्स मेरा जो ये नेबर है, वन का नेबर,
जो कि है 5, वो विजिटेड नहीं है, राइट। तो क्या होगा, फॉर ऑटो नेबर, मतलब अब 1 के साथ क्या है यार, 1 के साथ है 5। तो अब मैं 5 के लिए, 5 तो विजिटेड है नहीं, तो इसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर क्या करूंगा, 5 को ट्रू मार्क करूंगा, काउंट इंक्रीज करूंगा और क्यू में 5 को पुश कर दूंगा। ठीक है। फिर 5 के लिए हम चेक करेंगे तो 5 को तो कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, 5 के नीचे थोड़ी कुछ है। तो क्या करूंगा, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, और क्यू भी एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि ना मीन्स 5 ही पॉप आउट हो जाएगा ना, और 2 3 4 तो हो ही जाएंगे क्योंकि उनके चिल्ड्रन है नहीं। तो 5 पॉप आउट हो जाएगा और क्यू एम्प्टी हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या काउंट हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस है, मीन्स जितने भी हमने नोड्स ट्रैवर्स की हैं क्या वो इक्वल है नंबर ऑफ वर्टिसेस के, मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, क्या हमारा काउंट इक्वल है, ओके। अगर है तो आंसर इक्वल टू आई, मतलब वो एक मदर वर्टेक्स है, और हम रिटर्न कर देंगे। पर यार पता नहीं क्यों ये गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर है, फिर भी ये सबमिट नहीं हो रहा है। मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी कि ये इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसके बाद डीएफएस वाली एल्गोरिदम है वो इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। तो उसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं ना, कि डीएफएस में क्या करते हैं, अब मैं बता देता हूँ पहली बार आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ के सारे, मीन्स एक नोड के सारे हम चिल्ड्रन विजिट कर लेंगे, फिर दूसरे नोड मूव करेंगे, ठीक है। सो चलो मैं बता देता हूँ। तो ये तो सिंपल अपना फंक्शन है, आंसर -1 विजिटेड वेक्टर। अब क्या करेंगे ना, हर एक, अगर कोई भी नोड, ठीक है, विजिटेड नहीं है, इनिशियली तो हमारा 0 है ना, 0 से चल रहा है वी तक, ठीक है। तो अगर हमारा 0 विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पर डीएफएस मारेंगे। अब जब डीएफएस हम चला रहे हैं उस पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को हमने ट्रू किया, मतलब 0 तो विजिटेड हो गई। अब क्या किया, उसके सारे, मीन्स एडजेसेंसी ऑफ नोड, नोड क्या है 0, एडजस्ट नेबर, मीन्स 0 का नेबर क्या है 1, राइट। अब 1 तो विजिटेड नहीं है, तो 1 पे डीएफएस मारेंगे। तो जब 1 पे पहले यहाँ था ना, फिर 1 पे मारा, फिर 1 से हमने किस पे मारा, 5 पे मारा। तो ऐसा तुम देख सकते हो कि एक तरफ से सारे जो नोड्स है वो डीएफएस में कवर हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, 0 के थ्रू, 0 हो गया, 1 ट्रू हो गया, 5 ट्रू हो गया, राइट। और फिर 5 के लिए तो होगी नहीं क्योंकि उसका नोड है ही नहीं। तो हम रिटर्न आएंगे, तो जब रिटर्न आएंगे तो हम क्या देखेंगे, 0 का तो एक और चिल्ड्रन है ना, 1 का भले कोई चिल्ड्रन हो पर 0 का तो है, ये 2। तो अब 2 के लिए भी मारेंगे डीएफएस। और 2 के लिए जब डीएफएस कॉल हुआ, क्योंकि देखो इधर से हम वापस आए 0 के सारे चिल्ड्रन को विजिट करके, सॉरी 1 के सारे चिल्ड्रन को। अब इस लूप में क्या हो रहा है ना, कि इसमें हम अब इस पे मूव कर गए, 0 के बाद 1 2 3 और 4 भी चेक होगा, पर 0 का तो 2 भी चिल्ड्रन है ना, तो अब 2 के लिए कॉल जाएगी एक। तो जब 2 के लिए कॉल गई तो 2 विजिटेड हुआ, और फिर क्या हुआ, 2 के नेबर को हमने एक्सेस करने का ट्राई किया, पर 2 का कोई नेबर है ही नहीं नीचे, राइट। फिर हमने क्या किया, हम कॉल से वापस आए। अब 0 का और कौन सा नेबर है, 3 है, तो 3 के लिए कॉल मार देंगे क्योंकि वो विजिटेड नहीं है। उसके बाद 3 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं, फिर वापस आए, फिर हमने 4 के लिए कॉल मार दी। इस तरह से डीफस काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, जब कोई भी एक नोड का डीएफएस कंप्लीट होगा तो वो एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है अपना, तो इसीलिए उसे सेव कर लेंगे, आंसर इक्वल टू आई। फिर हम क्या करेंगे ना, अब हमें क्या चेक करना है कि, एक सेकंड में ना नया बोर्ड निकालता हूँ। तो हाँ, अब हमारा अभी इधर आंसर क्या हुआ है, 0 1 5 2 3 और 4, राइट। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ना, कोई ऐसा हमें, मीन्स कोई ऐसी नोड मिले, सपोज 0 1 2, और हम 5 और 3 और 4 पे ना पहुंच पाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो आंसर में हमारी जो नोड आई है ना, वैल्यू आई है, वो सही में मीन्स एक मदर वर्टेक्स है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो बूल वेक्टर है उसको हम फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उस नोड के लिए मीन्स जो भी पोटेंशियल आंसर आया होगा, सपोज 0 आया, तो 0 पे हम डीएफएस मार देंगे। और अगर अगर कोई नोड छूट जाती है हमारी, मतलब अन मीन्स अनविजिटेड रह जाती है, तो हम क्या करेंगे, -1, मीन्स वो नोड के जरिए हम उस दूसरी नोड तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब वो मदर वर्टेक्स है नहीं, इसीलिए रिटर्न नहीं तो अगर सारी विजिटेड हो जा रही हैं तो आंसर को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो मैं तुम्हें तो सबमिट करके दिखा दूं।
बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।